बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पार्ट 5 जो है हम करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ जो है वो पसंद आ रही होगी। जनरल ग्रुप जो है उसके लिए भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं डेली, ठीक है, और साइंस ग्रुप के लिए भी हो रही हैं, यानी कि 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 वीडियोस डेली अपलोड हो रही हैं 5-5, 7-7 मिनट की। जनरल ग्रुप में अभी तक जो है वो पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, इस्लामियात ये शुरू हो चुकी हैं, और साइंस ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ये अपलोड हो रही हैं, ठीक है। फ़िज़िक्स को भी इसमें शामिल करेंगे, और जनरल ग्रुप में हम जो है वो उर्दू और सिंधी को भी शामिल करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, नोट करते रहिए, ज़हन नशीन करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में यानी कि नीचे वीडियो के मोर लिखा हुआ MORE, उसके अंदर जो है जवाबात मौजूद होंगे जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं पार्ट 5 की तरफ। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, QT थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? एक थ्योरी है भाई, मैक्स प्लैंक ने दी थी, और इस थ्योरी में उसने क्या बात बोली थी? उसने आसान सी ये बात बोली थी कि एनर्जी जो है कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करती है या इमिट करती है, तो वो ऐसे ही उस कोई मर्ज़ी नहीं चल रही उसकी, कितना ही अमाउंट वो एब्जॉर्ब कर लेगी, कितना ही अमाउंट वो इमिट कर लेगी। नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक अमाउंट है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ही कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, और स्पेसिफिक अमाउंट की सूरत में ही कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को इमिट करेगा, या फिर उनका मल्टीपल होगा। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट एनर्जी अगर 2 के हिसाब से जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो 2 का पैकेट बन जाएगा, जिसको क्वांटा कहते हैं। इसीलिए ये क्वांटम थ्योरी कहलाती है। तो 2 एनर्जी का एक पैकेट बन गया, यही इसी हिसाब से वो ऑब्जेक्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को। एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट। 1.5 पैकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 2.5 पैकेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और एक पैकेट के अंदर 2 एनर्जी है, और इसी हिसाब से वो ऑब्जेक्ट एनर्जी को इमिट भी करेगा। एक एक क्वांटा, यानी कि 2 एनर्जी, 2 एनर्जी, 2 एनर्जी, यानी कि एक पैकेट में, एक क्वांटा में 2 एनर्जी है। तो इसी हिसाब से वो एनर्जी को इमिट भी करेगा। यही बात की थी मैक्स प्लैंक ने अपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर, ठीक है भाई। और वो अमाउंट क्या है? उसी को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वो स्पेसिफिक अमाउंट है एनर्जी का। अब चलते हैं आगे, दूसरा टॉपिक, एक्स रेज। एक्स रेज क्या होती हैं? रेज हैं, रेडिएशन है, ठीक है। कब पैदा होती हैं? आपने ये कैथोड रेज तो देखी होंगी, एक साइड पे जो है वो ये डिस्चार्ज ट्यूब तो देखी होगी, एक साइड पे जो है वो पॉजिटिव एनोड होता है, ये भी मेटल का बना हुआ कोई होता है, और ये नेगेटिव कैथोड होता है, ये भी मेटल का बना हुआ होता है। यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, ये कैथोड रेज कहलाती हैं, कैथोड रेज। ये कैथोड रेज जाके जब इस एनोड से टकराती हैं, तो यहाँ पे कुछ इनविजिबल रेज और खारिज होती हैं, निकलती हैं। इनको एक्स रेज कहा जाता है, ठीक है, इनको एक्स रेज कहा जाता है। अच्छा, ये जो अब इसी के ऊपर मज़ीद बात होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कैथोड से कैथोड रेज जा रही हैं एनोड की तरफ, और जैसे ही एनोड से टकरा रही हैं, इनविजिबल रेज निकल रही हैं, जिनको एक्स रेज कहा जाता है। अब ये एनोड जो है ये कभी गोल्ड का है, कभी सिल्वर का है, कभी कॉपर का है, कभी आयरन का है। तो ये एनोड जो मेटल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर ये एक्स रेज जो निकल रही हैं, ये रेडिएशंस जो निकल रही हैं, रेज जो निकल रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी में भी तब्दीली आ जाती है, इनकी फ्रीक्वेंसी में भी तब्दीली आ जाती है। कभी ये एक्स रेज जो हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, कभी कम फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, और इसका असर इनकी वेव लेंथ पे भी पड़ता है, वेव लेंथ पे भी पड़ता है। तो ये एनोड जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ भी, ठीक है भाई। तो ये थी हमारे पास एक्स रेज। अब तीसरा
टॉपिक जो है के सीरीज़ क्या है, सीरीज़ ऑफ एक्सरेज है, सीरीज़ ऑफ एक्सरेज ऑफ एनोड ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। मैंने कहा ये एनोड जो है मुख्तलिफ मेटल्स का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, कॉपर का है। तो जितने बड़े बड़े नंबर का एनोड होगा और उसके नतीजे में जो सीरीज़ जो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ की, वो बड़े एटॉमिक नंबर वाले एनोड की सीरीज़ जो है वो कहलाएगी के सीरीज़। इसी तरह छोटे छोटे एटॉमिक नंबर वाले एनोड्स की जो एक्स रेज की सीरीज़ बनेगी उसको हम कहते हैं एल सीरीज़, एल सीरीज़। ठीक है भाई। 5वें नंबर पे देख लीजिए आप, मोज़लेस लॉ, मोज़लेस लॉ। ये जो लॉ मोज़ले ने दिया है वो ये बात करता है कि भाई ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर से एनोड के, एटॉमिक नंबर ऑफ एनोड, कि जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा एनोड का उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, इन एक्स रेज की। ये लॉ दिया था मोज़ले ने। 6ठे नंबर पे जो चीज़ है हमारे पास वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, न्यूक्लियस टूट रहा है, न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो रहा है और उसके नतीजे में रेज जो हैं कुछ निकल रही हैं उस न्यूक्लियस के अंदर से, जिनको हम अल्फ़ा बीटा और गामा रेज कहते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके तहत न्यूक्लियस टूट रहा है और उसमें से ये रेज निकल रही हैं, ठीक है, खुद ब खुद नेचुरली, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी उस प्रोसेस को। 7वां जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि रेडियो एक्टिव रेज क्या है, रेडियो एक्टिव रेज क्या है। अभी बता चुका हूँ, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, वो रेज जो रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। 8वें पे जो आपके लिए पॉइंट है वो ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है। वो एलिमेंट आपको पता है 118 के करीब है। तो वो एलिमेंट, वो चीज़ें जिनके न्यूक्लियस टूट रहे हैं खुद ब खुद, सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस खुद ब खुद ब्रेक नहीं होते, ठीक है, तो वो एलिमेंट सिर्फ जिनके न्यूक्लियस खुद ब खुद टूट रहे हैं उनमें से रेज निकल रही हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज, यानी कि उन एलिमेंट के न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरली ये काम खुद ब खुद होता है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होते हैं और उनमें से जो है वो रेडियो एक्टिव रेज रिलीज़ होती हैं। ये काम आर्टिफिशियली भी होता है और साइंटिस्ट करते हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं और एनोड, कैथोड, गामा रेज, सॉरी अल्फ़ा बीटा गामा रेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये साइंटिस्ट जो कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। और कुदरती तौर पे खुद ब खुद किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के ब्रेक होने का मामला हो रहा है तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाएगी। तो ये दोनों ही मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी आर लिख दिया उसकी जगह पे। चलें क्वेश्चन करते हैं। रेडी हैं आप? नीचे डिस्क्रिप्शन में MORE लिखा हुआ है, जवाबात मौजूद होंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी एमिट करता है, खारिज करता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई अमाउंट नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, उसी के तहत एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट
एब्जॉर्ब करता है और उसी के तहत एनर्जी को एमिट खारिज भी करता है। ये थ्योरी जो है वो किसने दी थी, उस थ्योरी का मुझे नाम बता दीजिए। ठीक है भाई, जिसमें एनर्जी के पैकेट्स की बात की गई है। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड से एनोड की तरफ रेस जाती हैं, जिनको हम कैथोड रेस कहते हैं, जब वो एनोड से टकराती हैं तो उसके नतीजे में कुछ इनविजिबल रेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। आप मुझे उनका नाम बता दीजिए, वो कौन सी रेस हैं जो कि इनविजिबल रेस हैं। अच्छा, एनोड अगर बड़े एटॉमिक नंबर वाले हैं तो फिर यहाँ पर एक सीरीज़ उन रेस की मिल रही है। ठीक है, तो बड़े एटॉमिक नंबर वाले एनोड की सूरत में जो सीरीज़ हमें उन रेस की मिल रही है जिसका मैंने नाम पूछा है, उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे। चौथा सवाल मेरा आपसे ये है, अगर छोटे एटॉमिक नंबर वाले एनोड जो हैं उनसे हमें उन रेस की एक सीरीज़ मिल रही है तो उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, ये भी आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो रेज़ प्रोड्यूस होती हैं जब कैथोड रेज़ जाके एनोड से टकराती हैं, ठीक है, इन रेज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनोड के एटॉमिक नंबर से। जितना बड़ा एनोड का एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा वेव जो है वो फ्रीक्वेंट होगी। ठीक है भाई, ये बात जो है किस लॉ में कही गई थी, उस लॉ का नाम बता दीजिए आप मुझे। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, कुदरती तौर पर अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होता है और उसमें से रेडिएशन निकलती हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये भी बता दीजिए। सातवां सवाल मेरा आपसे ये है कि उस प्रोसेस के नतीजे में जो रेस प्रोड्यूस होती हैं उनको क्या कहते हैं और वो कितने किस्मों की होती हैं और उनके नाम क्या हैं। ठीक है, आठवां सवाल मेरा आपसे ये है कि वो एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं और उनसे रेज़ निकल रही हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या नाम देंगे, ये भी आप बता दीजिए। नवां सवाल मेरा आपसे ये है कि कुदरती तौर पर अगर कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं और उनसे रेज़ निकल रही हैं तो ये इसको आप क्या कहेंगे। ठीक है, और 10वां सवाल इसी से है मेरा कि अगर साइंटिस्ट जो है किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसमें से उन रेस को हासिल करते हैं तो इस प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।